नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की। डिफेंस कॉलेज की इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश की वजह से यहां पर दरअसल जो इमारत है वो ढह गई। देहरादून से ये बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर डिफेंस कॉलेज की इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया है। भारी बारिश की वजह से कॉलेज की इमारत ढह गई। लगातार देखिए पिछले कुछ समय से यहां पर बारिश हो रही थी, जिसके बाद ये एक बड़ा हादसा हो गया। डिफेंस कॉलेज की इमारत अचानक ढह गई। देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह अचानक से ये पूरी इमारत जो है वो ढह जाती है। डिफेंस कॉलेज ही बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से बड़ी संख्या में नुकसान की खबरें आ रही हैं। खासकर उत्तराखंड में जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, बादल फट रहे हैं, बारिश लगातार हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया। और इस बीच ये तस्वीरें भारी बारिश की वजह से किस तरह से कॉलेज की एक इमारत ढह जाती है। अब नहीं जाना ही नदी। दरअसल एक डिफेंस कॉलेज है जिसकी इमारत अचानक ढह गई। अब नहीं जाना ही नदी। अब उंडा गई कि नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। भारी बारिश और आपदा को लेकर सीएम ने बैठक की है। भारी बारिश और आपदा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। तो भारी बारिश और आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक की गई अधिकारियों के साथ, क्योंकि आपने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री ने कई जगह पर हवाई सर्वेक्षण किया और आकलन करने की कोशिश की कि आखिर कितना नुकसान उत्तराखंड को हुआ है इस लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की स्थिति से, लैंडस्लाइड से। अब ऐसे में उच्च स्तरीय बैठक जो है वो की गई है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, सीएम की ओर से बैठक की जा रही है, आखिर स्थिति जो है वो किस तरह से बनी हुई है, क्योंकि बारिश का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। चारों जिस तरीके से लगातार अगर बात करें पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। अभी तक की 14 तक मौसम विभाग के अनुसार 17 तारीख तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे पहाड़ की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। और राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो बीते 3 दिनों से लगातार राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून से सटे माल देवस्थान क्षेत्र में दून डिफेंस की जो बिल्डिंग है कॉलेज की वो गिर जाती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। लेकिन किसी के हताहत होने की अभी तक सूचना नहीं सामने आई है। चारुल, कहा जा सकता है कि जो गाड़ियां थी वो जलमग्न हो गई है। कई ऐसे रास्ते हैं जो टूट चुके हैं, चाहे वो रुड़की हरिद्वार का रास्ता कहा जाए या राजधानी देहरादून में कई ऐसे इलाके जो जलमग्न हो गए। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें जो उच्च अधिकारी कहे आपदा प्रबंधन सचिव की अगर बात करें, पीडब्ल्यूडी सचिव की अगर बात करें, तो कई ऐसे जो अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक करी और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी जोड़ा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो कहा जा सकता है कि सभी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के जिलाधिकारी पूरे अलर्ट मोड पर है। सभी लोगों की छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई है। एक सवाल और है, क्योंकि देखिए हम लगातार ये भी देख रहे थे कि किस तरह से चारधाम यात्रा में भी कई सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु जो फंस गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मलबा सड़कों पर आ चुका है। ऐसे में तीर्थयात्री जो कि उत्तराखंड में है उन्हें किस तरह से राहत दे रही है धामी सरकार? चारों एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, जब मुख्यमंत्री ने इस बारे में उच्चाधिकारियों से बातचीत करी तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे उन यात्रियों को ट्रैक किया जा रहा है और
अगर वो किसी परेशानी में है तो उनको सुरक्षित स्थान पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो नजदीकी टीम है वो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन सचिव लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि कृपया करके अभी 4 धाम यात्रा न करें, क्योंकि पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड हो रही है। राजधानी देहरादून समेत पूरे पहाड़ की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, चमोली की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, तो सभी जिलों पे भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया और लगातार भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ की अगर बात करें तो कल देर रात भारी बारिश होने के कारण जो केदारनाथ मार्ग का जो पैदल मार्ग है वो बह गया है। वहाँ पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। एक व्यक्ति के मौत होने की सूचना भी बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। जी चारों। चलिए अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और अभी उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आईएमडी ने तूफानी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूल बंद हैं। हरिद्वार जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड में 6 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूल भी बंद हैं। आईएमडी ने तूफानी अलर्ट जारी किया है बारिश का। 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश। कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। 24 घंटे तक अलर्ट मोड में है एसडीआरएफ। हरिद्वार जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी डीएम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि लगातार यहाँ पर देखिए बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में तूफानी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए तो दिखाते हैं आपको कि आखिर किस तरह से पहाड़ों पर इस वक्त तूफानी बारिश है। आईएमडी ने इस को लेकर यानी तूफानी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में इसका खास प्रभाव देखने को मिला है। 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सभी से कहा गया है कि पहाड़ों का रुख ना करें। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी देखिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए। सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सीएम धामी ने भी इसको लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। 24 घंटे तक अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है एसडीआरएफ को, क्योंकि स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। हरिद्वार जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर देवभूमि में तूफानी बारिश से सावधान रहने के लिए सभी से कहा गया है, ताकि हर कोई जान माल का नुकसान ना हो। इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ले। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। तो प्रदेश में भारी नुकसान और राहत बचाव कार्य को लेकर सूबे के डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो ऋषिकेश क्षेत्र है उसमें जल भराव बहुत ज़्यादा है। जो एम्स वाला क्षेत्र है, वीरभद्र वाला क्षेत्र है, तो वहाँ भी हमारी रात भर सूचना आती रही घरों में पानी घुसने की। तो सब तरफ हमारी जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगी रही हैं। हरिद्वार में भी है, बट हरिद्वार में अभी तक जो है स्थिति नॉर्मल है, मतलब
है तो सारी भरा हुआ है पानी, पर फिर भी इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना कि ऋषिकेश, टिहरी, पौड़ी ये सब क्षेत्र ज़्यादा। देहरादून में भी हैवी बारिश हुआ है लगातार, और 2 दिन से कल एयरपोर्ट से 3 फ्लाइटें डाइवर्ट करनी पड़ी थी। तो हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। जनता से ये अपील है, बिल्कुल पहाड़ों की तरफ न जाएं जब तक मौसम का रेड अलर्ट है, बिल्कुल भी पहाड़ों की तरफ न जाएं। और अभी तो 2-3 दिन तो ऋषिकेश को भी अवॉइड करें। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला क्षेत्र जो है 2-3 की मौसम विभाग का रेड अलर्ट चल रहा था, और 12 तारीख के से ही भारी बारिश चल रही है, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में। कुमाऊं में भी है, पर गढ़वाल में ज़्यादा हुई है। कल तो 24 घंटे रुका ही नहीं है नॉन स्टॉप, आज रात भी पूरा ऐसा ही रहा है। तो सभी जगह रास्ते बंद हैं, सभी जगह पुलिस अलर्ट है, और हमारी SDRF की टीमें लगी हुई हैं। चमोली में भी कई जगह प्रॉब्लम आई है, बादल फटे हैं, एक जगह मवेशियों के लॉस की सूचना है। इसी तरह रुद्रप्रयाग में भी ऐसा ही हुआ है। उत्तरकाशी में एक जगह बादल फटा है, मोरी क्षेत्र में। पौड़ी क्षेत्र में एक बड़ी सूचना आई है कि मोहन चट्टी के पास कोई रिसोर्ट है, उसमें एक फैमिली दब गई है, संभवतः तो उसमें 4 लोग अभी मिसिंग हैं। जनता से ये अपील है, बिल्कुल पहाड़ों की तरफ न जाएं जब तक मौसम का रेड अलर्ट है, बिल्कुल भी पहाड़ों की तरफ न जाएं। और अभी तो 2-3 दिन तो ऋषिकेश को भी अवॉइड करें। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला क्षेत्र जो है 2-3 दिन। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए, आफत की बारिश से बचने के लिए प्रशासन सभी को निर्देश दे रहा है, लेकिन कुदरती कहर के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, डीजीपी अशोक कुमार का भी बयान ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो पहाड़ों की तरफ जाने से बचे। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है, तो जो लोग, जो स्थानीय चाहे लोग की अगर बात करें या श्रद्धालुओं की अगर बात करें, तो पहाड़ों पर जाने के लिए कृपया करके बचे। तो ये अपील डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा की गई। साथ ही साथ पूरे, चाहे उत्तराखंड पुलिस के जवान हो या SDRF NDRF की टीम हो या आपदा प्रबंधन की टीम हो, सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है। जगह जगह पे लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों पे। लगातार राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, लगातार भारी बारिश हो रही है। चमोली की एक बड़ी घटना भी सामने आई है कि चमोली में जो रुद्रप्रयाग के पास जो केदारनाथ मार्ग है, जो पैदल मार्ग कहा जाता है, उस पैदल मार्ग में बादल फटने के कारण वो पैदल मार्ग बह जाता है। तो वहां पर भी SDRF और जो वहां की लोकल टीम है, जो प्रशासन की टीम है, वो भी अलर्ट मोड पे कही जाती है। राजधानी देहरादून से सटे मालदेवता क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जहाँ पे पानी जो है उनके घरों में घुस चुका है, और उन्होंने भाग करके अपनी बीती रात अपनी जान बचाई है। तो कहा जा सकता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गाड़ियां जलमग्न है। तो पूरे पहाड़ में अगर बात करें तो आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है। चारों जी, चलिए अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली के पीपलकोटी में बारिश का कहर देखने को मिला है। पीपलकोटी में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। पीपलकोटी में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पहाड़ के मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। राहत बचाव कार्य में फिलहाल प्रशासन जुट चुका है। बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चमोली के पीपलकोटी में बारिश से लैंडस्लाइड, जबरदस्त बारिश से मायापुर इलाके में तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ से मलबा गिरने से कई वाहन दब गए हैं। फिलहाल प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गया है। और ये उसके निकट सड़क पीपलकोटी का कार्यालय। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए, चमोली में भी भीषण बारिश का कहर देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल चारों, जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड, पहले भी मैंने बताया कि पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। आपदा प्रबंधन की टीम और सभी टीमें अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं अगर चमोली की अगर बात करें तो पीपल कोटी के पास भारी बारिश होने के कारण जो पहाड़ का मलबा है वो सड़क पे आ गया और वहां पे जो कई गाड़ियां थी उनके ऊपर वो मलबा गिर गया, तो कई गाड़ियां जो है मलबे में दब गई है। लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में जो एक गांव से दूसरे गांव तक जो संपर्क मार्ग है चमोली और रुद्रप्रयाग में, कई ऐसे जो पुल है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, वो कई ऐसे पुल है जो भारी बारिश के कारण बह गए हैं। मंदाकिनी नदी का जल भी जो है काफी जलस्तर काफी बढ़ गया है। अगर बात करें वहाँ की लामबगड़ जगह पे, तो वहाँ पर भी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो पूरे प्रदेश में अलर्ट है। मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है चारों के मुख्यमंत्री जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। आज की एक सबसे बड़ी खबर है न्यूज इंडिया के द्वारा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनका हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी खबर थी कि लगातार अधिकारियों से उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई। राजधानी देहरादून में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर भी जो मकान है वो कई तरीके से जमीनदोज हो चुके हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोग अपनी जान बचा रहे हैं और सुरक्षित स्थानों में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आपदा कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और जो अति संवेदनशील इलाके, जो अभी भी जो लोग नदी और नाले के किनारे रह रहे हैं, उनको प्रशासन उनके घर जा करके उनको वहां से निकाल करके, बिल्कुल देखिए ऐसे कई सारे गाइडलाइंस हैं जो लोगों को दी गई हैं ताकि वो किसी आपदा में ना फंस पाए। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली में मूसलाधार बारिश से आफत आ गई है। बारिश से लोग परेशान हैं। घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। ड्रेनेज व्यवस्था चरमराने से कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। पैदल रास्ते के किनारे ड्रेनेज व्यवस्था ना होने से जल जमाव हो गया है। कई स्थानों पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बसंत कुमार को कांग्रेस के पैनल में शामिल करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज शनिवार को पैनल भेजने का दावा कर रहे थे, जबकि बसंत कुमार की ज्वाइनिंग रविवार को कराई गई। इससे साफ है कि कांग्रेस के पैनल में दूसरे दल के नेता का नाम था और ये कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान है। यदि पैनल में बसंत कुमार का नाम नहीं था तो फिर क्या कांग्रेस पैनल के अनुसार ही प्रत्याशी का चयन करेगी? कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्य था, यह एक स्वाभाविक पक्ष होता है। कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर INDIA गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा उत्तराखंड में होने जा रही है। दरअसल बागेश्वर उपचुनाव के लिए INDIA गठबंधन के 2 साथी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जबकि केंद्र की राजनीति में दोनों एक दूसरे की सहयोगी हैं। क्या है ये पूरा माजरा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या उत्तराखंड में टूटेगा इंडिया गठबंधन? कहीं बागेश्वर उपचुनाव में टूट न जाए गठबंधन। बागेश्वर में इंडिया गठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों उतारेंगे प्रत्याशी। 2024 केरल के पहले उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं। ये चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए उपचुनाव पहली अग्नि परीक्षा होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में यहाँ दरार पड़ती दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने अपने उम्मीदवार को उतारने का मन बनाया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार को बागेश्वर में 16,000 वोट मिले थे, जिस वजह से कांग्रेस की हार हो गई थी। इस बार अगर दोनों पार्टियां अपनी हार से सबक नहीं लेती हैं तो इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बागेश्वर चुनाव में पिछली बार आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहते हुए अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार भी पार्टी पूरी क्षमता से लड़ेगी। वैसे किसके साथ गठबंधन में जाना है, अकेले या गठबंधन के तहत उपचुनाव लड़ना है, इस पर केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना होगा। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में स्थानीय लोग अपने प्रिय नेता स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को बम्पर मतों से जिताकर विधानसभा भेजेगी। पिछले 2 महीने से बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। संगठन की मजबूती के लिए शक्ति केंद्र और बूथ स्तर में बैठकें पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी और पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों का बागेश्वर प्रवास संपन्न हो गया है और मेरा दावा है कि चंपावत की तर्ज पर बागेश्वर उपचुनाव भी बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव को लेकर राज्य के सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक कर आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी को बागेश्वर में सरकारी योजनाओं के पोस्टर हटाने को कहा। साथ ही जिले में वीवीआईपी दौरे यानी कि मंत्रियों के दौरे नहीं करने की ताकीद की। निर्वाचन आयोग की बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी, दर्शन लाल, बीजेपी के संपर्क विभाग के सदस्य संजीव विज और आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर जोत सिंह बिष्ट और बहुजन समाज पार्टी के नेता मौजूद रहे। आगे अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बागेश्वर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।